गुड मॉर्निंग। विनिमय की दर। विनिमय की दर क्या होती है कि विनिमय की दर मतलब एक वो देश की का किसी वस्तुओं के बदले में या एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से जो मूल्य होता है। मान लो कि जैसे इंडिया की रेफरेंस में बात करें हम यूएस डॉलर के साथ में, तो भारतीय रुपए का एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो 70 रुपये बराबर $1। मतलब ये वहाँ से आपको अगर $1 प्राप्त करनी है यूएस डॉलर, तो आपको कितने रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे? 70 रुपये। तो अपनी मतलब $1 की 70 रुपये की कीमत उनके $1 के बराबर है। ठीक है, तो इसी को विनिमय की दर कहते हैं। विनिमय की दर वह दर है जिस पर एक देश की करेंसी का अन्य देश की करेंसी के साथ विनिमय किया जाता है। यह घरेलू करेंसी के रूप में विदेशी करेंसी की इकाई के लिए की दी जाने वाली कीमत है। दो करेंसियों में विद्यमान विनिमय की दर को दो वैकल्पिक ढंगों से प्रकट किया जा सकता है। विदेशी करेंसी की एक इकाई का घरेलू करेंसी की कुछ इकाइयों के साथ अनुपात, और दूसरा इसको प्रकट किया जा सकता है विदेशी करेंसी की कुछ इकाइयों का घरेलू करेंसी की एक इकाई के साथ अनुपात। मतलब फर्स्ट संदर्भ में हम देखें तो विदेशी करेंसी की एक इकाई है, मान लो यहाँ यूएस डॉलर है और उसकी एक इकाई है, और भारतीय रुपए की कितनी है? 75। ठीक है। दूसरा है विदेशी करेंसी की कुछ इकाइयाँ हैं, मान लो कि 1.75 हो गई यूएस डॉलर, और भारतीय रुपए की कितनी इकाई है? एक इकाई। तो ये विनिमय दर को आप दोनों प्रकार से दर्शा सकते हैं। फिर है संतुलित विनिमय दर का निर्धारण, कि संतुलित विनिमय दर को किस प्रकार डिसाइड किया जाता है। विनिमय की संतुलित दर वह दर होती है जिस पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है। इसे ऐसी दर भी कहा जाता है जिस पर घरेलू करेंसी का विदेशी करेंसी के साथ समता मूल्य बनाए रखा जा सके। ठीक है, नक्शे ने इसकी डेफिनेशन दी है। संतुलित विनिमय दर वह दर है जो समय की एक विशेष अवधि में भुगतान से इसको संतुलन में रखती है। मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि कितना एक देश का दूसरे देश के साथ लेन देन हो रहा है, उसमें वस्तुओं का भी आएगा और सेवाओं का भी आएगा। तो उसको संतुलित करने के लिए जो विनिमय दर होती है नक्शे के अनुसार, वह संतुलित विनिमय दर है। ठीक है, अगर हम इसको डिसाइड कैसे करते हैं वो देखेंगे तो फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा विदेशी विनिमय की मांग क्यों की जाती है। तो विदेशी विनिमय की मांग एक प्रोक्ष मांग का मतलब ये है कि डायरेक्ट उस पदार्थ की या उस पदार्थ मतलब उस वस्तु की डिमांड नहीं है, उस वस्तु से अन्य चीजें खरीदी जा सकती है, इसलिए उसकी डिमांड की जा रही है। समझ में आई बात? कि मतलब जो यूएस डॉलर आप मांग कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट यूएस डॉलर को थोड़ा ना यूज में लोगे, उसकी सहायता से अन्य वस्तुएं मतलब वहाँ की जो भी प्रोडक्ट है उनको आप परचेज कर सकते हैं, इसलिए आपने यूएस डॉलर की डिमांड की। वरना तो यूएस डॉलर की डिमांड आपको डायरेक्ट उसका यूज नहीं करना, पर उसकी सहायता से आप दूसरी वस्तु को खरीद सकते हैं, इसलिए आप उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो विदेशी विनिमय की जो मांग होती है वो प्रोक्ष मांग होती है। भारत में अमेरिकी डॉलर की मांग भारत की ओर से अमेरिकी वस्तुओं व सेवाओं की मांग के कारण पैदा होती है। इसका डायग्राम देखेंगे आप तो एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर यूएस डॉलर, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो विनिमय की दर में अगर वृद्धि हो रही है ना, तो डिमांड में यूएस डॉलर में कमी हो रही है, और अगर विनिमय की दर में वृद्धि हो रही है, सॉरी इसमें कमी हो रही है, तो इसकी डिमांड में वृद्धि हो रही है। मतलब इन दोनों के बीच में एक तरह से नेगेटिव रिलेशन है, विपरीत संबंध है। दूसरा है विदेशी विनिमय की पूर्ति। विदेशी विनिमय की पूर्ति घरेलू देश के द्वारा, मतलब विदेशी विनिमय की पूर्ति एक घरेलू देश क्यों करता है? विदेश की जो वस्तुएं सेवाएं वो खरीदता है ना, मतलब विदेश से सेवाएं और वस्तुएं वो प्राप्त करता है, उनके बदले में जो भी वो भुगतान करता है वो उसकी एक तरह से पूर्ति होती है विदेशी विनिमय। भारत के द्वारा अमेरिका के निर्यातों में
विस्तार और संकुचन भारत को विदेशी विनिमय की अधिक या कम उपलब्धि को प्रकट करेगा। ठीक है, एक्सचेंज रेट है ये, और सप्लाई हो रही है, फर्स्ट है Q1, दूसरा है Q0 और तीसरा है Q2। अर्थात जब विनिमय की दर में वृद्धि हो रही है तो US डॉलर की पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है, और जब विनिमय की दर में कमी हो रही है तो US डॉलर की पूर्ति में भी कमी हो रही है। उपयुक्त रेखा चित्र से स्पष्ट है कि विनिमय दर व डॉलर की पूर्ति में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। जैसे जैसे विनिमय की दर बढ़ती है डॉलर की पूर्ति भी बढ़ती जाती है, और विनिमय की दर के कम होने पर डॉलर की पूर्ति भी कम हो जाती है। संतुलन इसका अगर हम डिसाइड करें तो जिस बिंदु पर विदेशी विनिमय की मांग व पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है तो वहाँ संतुलित विनिमय दर निर्धारित होती है। मतलब जहाँ पे सप्लाई करो और डिमांड करो आपस में काट रहे हैं, वहाँ पे संतुलित एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी। और ये इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ऐसे सप्लाई करो और डिमांड करो आपस में एक दूसरे को कौन से बिंदु पर काट रहे हैं? H बिंदु पर। तो विनिमय की दर डिसाइड होगी ORO। और यदि अगर विनिमय की दर में वृद्धि होती है सॉरी, तो क्या होगा? यहाँ पे सप्लाई डिमांड की तुलना में अधिक हो रही है, और सप्लाई डिमांड की तुलना में अधिक हो रही है, इसलिए विनिमय की दर में कमी आएगी। यदि विनिमय की तो ORO वो वन पर विदेशी विनिमय की मांग विदेशी विनिमय की पूर्ति से कम होती है, और जिससे मतलब अगर सप्लाई डिमांड की तुलना में अधिक होगी तो विनिमय दर में क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही मतलब सप्लाई अगर डिमांड से अधिक होती है तो कमी होती है विनिमय की दर में, और इससे क्या होगा कि फॉरेन करेंसी का मूल्य ह्रास हो रहा है और घरेलू करेंसी के मूल्य में वृद्धि हो रही है। यदि इसका जस्ट अपोजिट होता है कि मुद्रा जो विनिमय की दर है वो OR1 हो जाती है OR0 से, तो यह इस सिचुएशन में डिमांड सप्लाई की तुलना में अधिक होगी, और डिमांड के सप्लाई की तुलना में अधिक होने के कारण विनिमय की दर में वृद्धि होगी, और अंततः वापस से O विनिमय की दर डिसाइड होती है। ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य है कि जो संतुलित विनिमय दर होती है वो डिसाइड होती है जहाँ मांग व पूर्ति वक्र आपस में एक दूसरे को काटते हैं, अर्थात एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।